Hello everyone and hi guys, welcome to our channel Adara Beauty Tips। मैं लिटरली आपको दिल से वेलकम करती हूँ। मैं नाज प्रेमानी जो आज आपको काफ़ी सारे ब्यूटी टिप्स दूंगी रिगार्डिंग एलोवेरा। आई मीन हाउ टू गेट नो फेयर ग्लोइंग एंड ब्राइट स्किन विद द हेल्प ऑफ एलोवेरा जेल। कैसे हम एक अच्छी सॉफ्ट ग्लोइंग और नरिशिंग स्किन पा सकते हैं एलोवेरा जेल से। इसके पहले मैं कुछ बोलूँ, मुझे आपको पहली चीज़ तो ये बतानी है कि कोई भी चीज़ अगर केमिकली बेस्ड या नेचुरल बेस्ड कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ऑन योर स्किन, तो एक चीज़ याद रखिए कि उसे टाइम लगेगा। आपने सुना होगा कि गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम्स ओके। तो गुड थिंग्स हमेशा टाइम लेता है, ये बात आप याद रखो। अब नेचुरली बात है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। अगर मैं आई किसी के घर पे, तो अगर मैं अपने घर से निकल के इतना बुरा ट्रैवल करके मैं उनके डोर पे खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग नियर हिज और हर डोर, और मुझे उनके रूम में जाना है, तो मैं डायरेक्टली रूम में जंप नहीं कर पाऊँगी, मुझे उनके हॉल से होके थ्रू जाना पड़ेगा। तो वैसे ही स्किन में अगर हम कोई चीज़ें लगाते हैं या कोई चीज़ें खाते हैं स्किन के लिए, तो उसे कुछ जगह से होकर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ग्लो या जो भी चीज़ जिस भी चीज़ के लिए हम कर रहे हैं उसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब मैं जानती हूँ कि हर कोई चाहता है कि हर मौसम में हमारी जो स्किन है ना वो एक जैसी हो, कंसिस्टेंट हो। जैसे कि समर में स्वेट एक्सक्रीट होने की वजह से बॉडी से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, ठंडी में उतना ही सूख जाती है स्किन, उसको मॉइस्चर करने के लिए बॉडी लोशन लगाना पड़ता है। एंड आई नो एवरीबडी ऑफ यू, नॉट इवन किड्स लाइक लड़कियाँ लड़के, इवन अंकल एंड आंटीज विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ, सारे लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन खिली खिली रहे, हर मौसम में अट्रैक्टिव दिखे, ब्राइट रहे, ग्लोइंग रहे और नरिश्ड रहे। सो really guys, what I say is aloe vera is the best option to go for, literally। एलोवेरा ज़्यादातर समर सीजन में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है यूजेबल, बिकॉज समर सीजन में इसको रामबाण, दैट इज़ यूनिवर्सल रेमेडी के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ सो यूजफुल एंड दैट इज़ सो बिग थिंग ये सिर्फ अपनी स्किन को मॉइस्चर ही नहीं करता, साथ ही साथ जो सीजन्स के इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ते हैं, अच्छे बुरे जो भी है, अगर बुरे हैं तो उससे हमें प्रोटेक्ट भी करता है, उससे हमें सेव करता है। इतना अजीब सा दिखने वाला पौधा कैसा कैसा काम कर जाता है, लाइक लिटरली। और मैं आपको बता दूँ, मैं इसके बारे में जितना बोलती रहूँगी, जितना अजीब है उतना ही इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। मतलब अगर मैं बोलती रहूँगी आप बोर हो जाओगे, मैं थक जाऊँगी, मगर इसके जो गुड पॉइंट्स है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। डायबिटीज़ हो या जॉइंट पेन, या अब आप सोच रहे होगे कि डायबिटीज़ कैसे ठीक करेगा। मैं आपको एक सिंपल वे में समझाती हूँ। इफ़ आई ईट अ पीस ऑफ एलोवेरा एवरी डे, इफ़ आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, और मैं इसे रोज़ एक कंज्यूम कर रही हूँ, एक पीस, तो उससे क्या होता है ना, आपके अंदर जो शुगर लेवल होता है ना वो डाउन हो जाता है, और शुगर लेवल के डाउन होने की वजह से डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। जॉइंट पेन हो या डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स, इधर उधर के स्पॉट्स, हर चीज़ें ये ठीक कर देता है। टाइम लेता है बट ज़रूर करता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ ठंडी में एरिया फट जाती हैं, उसे भी हील करता है एलोवेरा। एलोवेरा जेल आप लगा लो सोने से पहले, तो इट विल श्योरली कुछ टाइम में वो रिजल्ट दिखाएगा। ऑन द अदर हैंड सिर्फ इतना ही नहीं, लिटरली सिर्फ इतना ही नहीं, खून की कमी जिसको है उसे भी दूर करता है खाने से, और जो बॉडी की इम्यूनिटी पॉजिटिव जो है उसे बढ़ाता है, क्योर करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसे शेविंग कर रहे हैं तो शेविंग के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। शेविंग के बाद ऐसे नेचुरली नॉर्मली लगा लें, जिससे आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। स्किन क्लेंजर भी है एलोवेरा, लाइक लिटरली एक अकेला पौधा कितने काम करता है। क्या आप जानते हैं कि स्किन क्लींजर का काम भी एलोवेरा कर सकता है, जिसकी वजह से लोग इसे यूज़ करते हैं अपने पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स को हटाने के लिए और दूर करने के लिए। व्हाट यू कैन डू इज़ ना कि हर रोज़ एक स्टील के या कोई भी प्याले में उसे एलोवेरा का टुकड़ा लो और उसे गर्म करो, बॉईल करो, ठीक है। आफ्टर दैट वो जो बॉईल हुआ है उसके अंदर थोड़ा हनी डालो और उसे एक मिक्सचर में पीस दो, एक थिक लेयर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो पेस्ट है उसे अपने फेस पर अप्लाई करो फॉर 15 मिनट्स।
एंड 15 मिनट्स के बाद जब आप उसे निकालो या वॉश करो तब आपको पता चलेगा कि वो क्या है एक्चुअली। नो मैटर उसको 2, 3, 4, 5 दिन लगेंगे, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप, बट आई एम श्योर वो इफ़ेक्ट करेगा। मेरे सुनने पर मत जाओ, यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट फॉर सम फ्यू डेज एंड यू कैन सी योर सेल्फ, लाइक सीरियसली। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिंकल्स भी दूर करता है एलोवेरा। विदाउट टाइम रिंकल्स हो जाते हैं यार, सीरियसली, बट यू कैन स्टॉप इट सीरियसली। हाउ? एलोवेरा, सिंपल। एलोवेरा को लो, उसका जो पेस्ट है उसका मसाज करो। सिर्फ एलोवेरा का टुकड़ा भी लेके अगर आप उसका मसाज करते हो, जो रस आपकी स्किन में जाएगा ना, उसकी वजह से आपकी स्किन ना टाइट हो जाएगी, टाइटन हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अंदर प्रेजेंट जो विटामिन सी एंड ई है उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ग्लोई और बहुत नरिशमेंट वाली हो जाएंगी। एंड आई लिटरली मीन दैट। आज के ज़माने में सनबर्न का भी बहुत इशू है, आई नो दैट। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सनबर्न का जो इशू है ना, वो सिर्फ बच्चों के साथ में या सिर्फ लड़कियों के या औरतों के साथ में नहीं होता, वो हर छोटे बड़े बच्चे, लड़का लड़की, बूढ़ा इंसान, आदमी, औरत, कोई भी हो, सबका मेजर इशू है सनबर्न। और समर के टाइम पे ना सनबर्न का प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, यू नो, और बहुत इरिटेट हो जाता है उसको, मतलब कैसे मैं इसको हैंडल करूँ। लिटरली मैं उसमें एक्सपीरियंस हूँ। हाथ में ऐसा कालापन सा, जो एरिया खुला है उसमें कालापन आ जाता है, ठीक है, और बहुत टाइम्स तो बहुत जलने भी लगता है। द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो थ्रू इज़ एलोवेरा। एलोवेरा का एक टुकड़ा लो या उसे थोड़ा सा स्मैश करके अपने इसमें मसाज करो, जो भी एरिया जहाँ पे सनबर्न हुआ है। दिस विल बी रियली बेनिफिशियल, सीरियसली ट्राई इट आउट। आई एम सेइंग आई हैव एन एक्सपीरियंस, ठीक है। लास्ट थिंग आई वांट टू से इज़, जब भी आप बाहर कोई भी ब्यूटी टिप्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक्चुअली ब्यूटी टिप्स लेने जाते हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स स्पेशली खरीदने जाते हो या किसी से ब्यूटी टिप्स भी लेते हो, तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्किन टाइप स्पेशली फेस की कैसी है। क्या वो ड्राई है, क्या वो रफ है, क्या वो सॉफ्ट है, क्या वो ऑलरेडी मॉइस्चर्ड है, या वो एक्स्ट्रा ड्राई है। अगर आपको अपना स्किन टाइप पता है तो ही आप बराबर या प्रॉपर प्रोडक्ट चुनेंगे या बराबर ब्यूटी टिप्स आपको मिलेगी उनकी तरफ से। नहीं तो अगर आपका स्किन टाइप कुछ और है और अगर आप प्रोडक्ट कोई और ले रहे हो तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोना वर्क ऑन योर स्किन। अगर आपका जो भी आपका स्किन टाइप है उसी के हिसाब से अगर आप कोई चीज़ लोगे तो इट विल डेफिनेटली वर्क। मार्क माई वर्ड्स, ट्राई इट आउट एंड श्योरली याद रखो कि जो आपका स्किन टाइप है वही प्रोडक्ट आप लो। ओके गाइज, अब तक जो मैंने थियोरी पार्ट में आपको समझाया वही चीज़ें मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझाऊंगी। बेसिकली एलोवेरा को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट अब मैं आपको एक नेचुरल तरीका, मतलब काइंड ऑफ जो घर में आप कर सकते हैं, स्क्रबर्स, क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी वे में आपको एलोवेरा का यूजेस बताऊंगी। सो गाइस कम ऑन लेट्स। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक अ क्लींजर, अ टोनर, अ स्क्रबर एंड अ मॉइस्चराइजर। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे एलोवेरा के पीसेस करेंगे, ठीक है। उसे साइड से इस तरीके से काट लेंगे। इस तरीके से काटने के बाद उसके 4 पीस करेंगे, दैट इज 1 2 3 एंड दिस विल बी आवर 4th पीस। 4 पीस करने के बाद उसे ऊपर की लेयर से काट देंगे। You can see how sticky this aloe vera is. मुझे बेसिकली एलोवेरा पसंद नहीं आता, आई हेट दैट, बट स्टिल इट्स रियली गुड फॉर स्किन, सो उसे यूज़ करना पड़ता है। सो इस तरीके से हम उसे काट लेंगे। ये है हमारा 4th पीस। बेसिकली एलोवेरा अपनी स्किन को हाइड्रेट करता है, ऑक्सीजनेट करता है, इसीलिए वो अपने फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये है हमारे 4 पीसेस ऑफ एलोवेरा। एक होगा क्लींजर के लिए, एक होगा स्क्रबिंग के लिए, एक होगा टोनर के लिए और एक ऑब्वियसली फॉर मॉइस्चराइजर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पीस से हम लोग है ना स्क्रबिंग करने वाले हैं, वो पीस पे
1 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। अगर चावल का आटा नहीं तो हम शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया चावल का आटा, ठीक है। इसके अलावा जो पीस से हम लोग क्लींजिंग करने वाले हैं उस पर हम हनी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी नेचुरल है, यानी कि मॉइस्चराइजेशन ऑलरेडी है उसमें। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप हनी यूज़ कर लीजिए, ठीक है। टोनर बनाने के लिए हम लेंगे एक ग्लास के अंदर इसका जो जूस है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। I know this is really looking very weird, but this is really good for our skin and इसके हाइड्रेट, जब ये इसका जो जूस होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टू हाइड्रेट योर स्किन विथ ऑक्सीजन। इसे अलग कर लेंगे और उसके अंदर हम लोग 2 स्पून्स ऑफ गुलाबरी, दैट इज़ गुलाब जल डालेंगे। आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब गुलाब जल कोई भी ब्रांड का, मैं गुलाबरी यूज़ करूँगी। ये हुआ 2 टीस्पून, 1 and 2, ओके। इसमें हम 2 टीस्पून वाटर डालेंगे, नेचुरल वाटर। मिनरल वाटर होगा तो बेहतर रहेगा, गुड ऑप्शन रहेगा। ये हुआ 1, 2। फिर इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि ये पूरा गल गया हो, जैसे ये अभी गल चुका है, ठीक है। इसके बाद हम इसे एक स्प्रे बॉटल में सेव कर लेंगे, दैट इज लाइक दिस। ओके, अब पहली चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी कि जब भी इसे यूज़ करें, इसे शेक करके फिर इसे यूज़ करें। इसे आप फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज इज़ बेटर ऑप्शन, फ्रीज़र में जम जाएगा एज ऑब्वियसली। फ्रिज में आप इसे सेव कर सकते हैं फॉर 7 to 10 डेज। उससे ज़्यादा ये बिगड़ भी सकता है, तो स्किन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अच्छा होगा कि आप इसे नेचुरली यूज़ करें। तो अगर ये आप बना रहे हैं तो सी टू इट दैट आप इसे 7 या 10 दिन में फिनिश करें, ओके। ये है हमारा क्लींजर के लिए, ये है स्क्रबिंग के लिए, ये हमारा टोनर और ये रहा मॉइस्चराइज़र। ओके गाइस, सो अभी मैं आपको ये चीज़ें करके बताऊंगी ऑन माय फेस। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो अभी आप देखना मुझे कि मैं इसे किस तरीके से लगाती हूँ। आई नो कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन वे, बट कोई भी चीज़ अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो उसे सर्कुलर मोशन में लगाएंगे तो दैट विल बी गुड। सबसे पहले लगाने से पहले व्हाट विल डू इज़, सबसे पहले तो हम फेस जो है उसे वॉश कर लेंगे। अब मैं वॉश तो नहीं कर सकती, इसीलिए मैं, ये हो गया वॉश मेरा, और फिर इसे टॉवल से ड्राई कर लेंगे। ड्राई कर लेने के बाद जो पीस हमने क्लींजर के लिए लिया था, मैंने कहा है कि क्लींजर में आप इसके ऊपर हनी डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, सो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। बट मेरी स्किन ऑलरेडी मॉइस्चर है तो इसीलिए मैं इसे नॉर्मली यूज़ करूँगी। आप हनी डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे लगाना शुरू करेंगे, like this, and especially go into circular motion. This will help you a lot. इसके बाद अगर वो नहीं आ रहा है, उसका एक्सट्रैक्ट आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये आप 2 से 3 मिनट तक करेंगे क्लींजर के लिए, फाइन। ये होने के बाद व्हाट यूल डू इज़, इसे आप थोड़ी देर 3 मिनट के लिए रब करने के बाद एक वेट टिश्यू है या कॉटन बॉल जिसे गीला करके, या फिर कोई कॉटन के नैपकिन से पोंछ ले, ठीक है। इसे अच्छे से साफ कर ले आफ्टर रबिंग फॉर 2 to 3 मिनट्स। और जब आप सर्कुलर से यूज़ कर रहे हैं, don't give too much of pressure, वो लगना नहीं चाहिए। It should just be smooth and silkily going and going।
इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, वो आपके सनबर्न को भी दूर करते हैं। साथ ही साथ वो एक प्रोटेक्टिव लेयर आपकी स्किन पे बना देते हैं। हीलिंग पावर बढ़ जाता है इससे। इलास्टिसिटी होती है अपने स्किन में, मैंने कहा था रिंकल्स भी दूर करता है एलोवेरा। तो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ इलास्टिसिटी जो होती है वो इससे इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से रिंकल्स जल्दी नहीं आते हैं। क्लींजर तो था ही एलोवेरा पहले से ही, ठीक है। तो पोंछ लेने के बाद अब बारी आती है स्क्रबिंग की। स्क्रबिंग के लिए जो हम लोग ने चावल का आटा लिया था, उसी के साथ हम इसे यूज़ करेंगे इस तरीके से, सेम इन सर्कुलर मोशन। आई नो थोड़ा मेसी है, बट दिस विल हेल्प यू। मैंने एक कहावत सुनी है कि जो चीज़ें अच्छी होती है ना, वो जल्दी से नहीं मिलती, उसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। सो अब मैं थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ, यू नो, इस तरीके से। देन अगेन यू कैन डू द सेम थिंग, इससे वो निकल जाएगा। ये चीज़ें क्या होती है ना, इससे वो मॉइस्चर लॉक हो जाता है, इससे मॉइस्चर लॉक कर देगा और उसके बाद आप इसे स्क्रब करेंगे। ध्यान रहे कि स्क्रब जो हम करते हैं वो वीकली, अगर आप इसे रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 2 से ज़्यादा बार नहीं होगा तो अच्छी बात है। बट अगर आप क्लींजर को, स्क्रबर को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप उसे 3 बार कर सकते हैं। एवरीथिंग शुड बी इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। और ध्यान रहे कि आप इसे जो फ्रिज में रखेंगे तब वो 7 या 10 दिन से ज़्यादा नहीं रखें टोनर को, बिकॉज इसके बाद टोनर का ही टाइम आता है। पहला क्लींजर, दूसरा एग्जैक्टली, दूसरा स्क्रबर और तीसरा टोनर, और उसके बाद हम करेंगे मॉइस्चर। इससे आपकी स्किन बहुत मॉइस्चर हो जाती है और नरिश हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लो आता है। एज आई टोल्ड यू कि इससे सनबर्न भी दूर होता है। एंड मैं इसलिए ऐसे ही सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये खुद पे ट्राई किया है, आप जैसे कि देख सकते हैं। दिस विल रियली हेल्प यू आउट। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या कोई इशू हो जाएगा। फिर इसे एक कपड़े से पोंछ लीजिए। ये आपकी स्क्रबिंग भी होनी चाहिए कम से कम फॉर 2 to 3 मिनट्स। जितना आपने स्क्रबिंग किया, क्लिनजिंग किया, उतना ही स्क्रबिंग भी होना चाहिए। जैसे ही ये निकल जाए, क्लीन हो जाए, पूरा साफ़ हो जाए, अब बारी आती है टोनर की। तो हम अब यूज़ करेंगे टोनर। ये मैंने पहले भी कहा था कि जब भी इसे यूज़ करें पहले शेक कर लें। सो थोड़ा सा हम शेक कर लेंगे, शेक 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 शेक। इसके बाद हम इसे, ये हमारा 3rd स्टेप है, टोनर। सॉरी, इसे आप अच्छे से अपनी फेस पे लगा लीजिए और फिर इसे एयर ड्राई होने दीजिए। दैट मीन्स फैन के नीचे बैठ जाइए और उसे थोड़ा सा सूखने दीजिए और थोड़ी हवा खाइए, ठीक है। इसे अच्छी तरीके से लगाने के बाद इसे छोड़ दीजिए। आई गेस 15 to 20 मिनट्स में दिस विल बी एयर ड्राई एंड यू विल बी you'll feel वेरी सॉफ्ट इटसेल्फ अभी से। जैसे ही ये एयर ड्राई हो जाए, हमारा 4th स्टेप है मॉइस्चराइजेशन। तो उसके लिए हमने एक लिया एलोवेरा। ये जैसे ही क्लीन एंड ड्राई, एयर ड्राई हो गया, हम इसे फिर लगाएंगे एज अ मॉइस्चराइज़र। ओके, क्या है ये, बहुत स्टिकी है, मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है। पूरा मेरा हालत ख़राब हो गया नहीं। एक और टिप मैं दूंगी, जब इसे आप लगाए ना तो अपने अच्छे वाले कपड़ों में ना लगाएं, स्पेशली माइक को तो दूर ही रखिए। और अगर ये आपकी आँख में जाता है तो आई डोंट थिंक उससे कोई इशू होगा, बट ध्यान रहे कि आँख में ना जाए, बिकॉज़ अभी तक तो मैंने कुछ देखा नहीं है कि किसी को कुछ हुआ है, बट इनकेस अगर हो गया तो मेरे पे आ जाएगा। सो सी टू इट कि इसे अपनी आँखों से आप थोड़ा सा दूर रखें, लेकिन आप इसे आँखों के नीचे इस तरीके से लगा सकते हैं। इससे डार्क सर्कल्स भी थोड़े थोड़े दूर होते हैं, यहाँ के ब्लैक स्पॉट्स दूर होते हैं, और ब्लैक हेड्स जो हमें आ जाते हैं नाक पे वो भी दूर हो जाते हैं। सो गाइस डू, ओके। ये हो गया, हमने इसे लगा लिया। इसके बाद सेम थिंग हैपेंस, एक
वेट टिश्यू ले लीजिए या वेट कुछ भी ले लीजिए कॉटन का। फिर उसे, तो मेरा ख़राब हो गया, ठीक है, इस साइड को यूज़ कर लेती हूँ। फिर इसे ऐसे पोंछ लीजिए। टोनर हो गया, क्लिनज़र हो गया, मॉइस्चर हो गया और स्क्रबिंग भी हो गई। मैंने पहले भी कहा था कि स्क्रबिंग ज़्यादा टाइम नहीं होनी चाहिए अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट इसे रेगुलरली यूज़ करना चाहिए फॉर 10 to 15 डेज। दैट इज़ व्हाट टोनर, क्लींजर और मॉइस्चराइज़र, ये 3 आप रेगुलरली 15 to 18 डेज़ के लिए यूज़ कीजिए। लेकिन याद रहे कि इस 15 to 18 डेज़ में आप स्क्रबिंग जो है वो सिर्फ हफ्ते में 2 बार करेंगे, ठीक है। अगर आप 2 हफ्ते कर रहे हैं तो स्क्रबिंग 4 बार होगी। और बाकी इसे प्लीज़ रेगुलरली यूज़ करना। अगर आप 4 दिन करके 8 दिन नहीं कर रहे तो इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, मैंने पहले भी कहा था। ओके गाइस, और इसे लगा के आप आराम से सो जाइए। सुबह आप देखेंगे अपने आप को तो आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही होगी। अगर मुझ पे यकीन नहीं होता है, ट्राई इट। तो गाइज अभी आपने देखा कि एलोवेरा के क्या क्या यूजेस होते हैं और साथ ही साथ हम उससे टोनर, देन स्क्रबर एंड देन क्लींजर और मॉइस्चराइजर कैसे बनाते हैं और उसे कैसे यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज लाइक करें और प्लीज़ 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 शेयर करना, बिकॉज क्या पता कौन सा आपके किसी फ्रेंड को कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, आपकी दोस्ती मजबूत हो जाएगी यार। एंड येस गाइज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and stay tuned. Thank you.